हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस विद तनुजा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिनको हम और क्या बोल सकते हैं, नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शंस, कॉजेज, कॉमन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं क्या। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मींस ऐसे इन्फेक्शन जो किसी पर्सन को कब हो रहे हैं, ड्यूरिंग हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को हम और क्या बोलते हैं, नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शन। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शन, ये वो इन्फेक्शन है जो किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद होते हैं। यानी जब व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उस टाइम पर उसमें वो पहले से कोई संक्रमण जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन है ये मोस्टली कब होता है, एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद दिखाई देते हैं। और ये इन्फेक्शन कैसे हो सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनके थ्रू, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं इनके। ठीक है, तो क्या है ये, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शन। ठीक है, द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज अप्लाइड टू इन्फेक्शंस डेवलपिंग इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विच आर नॉट प्रेजेंट और इन इंक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ देयर एडमिशन। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन है मोस्टली कैसे होते हैं, एक्सोजीनियस। अब ये एक्सोजीनियस क्या है, एक्सोजीनियस मीन्स आउटसाइड, मीन्स इन्फेक्शन दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, क्या है, एन इन्फेक्शन caused by bacteria or viruses that enter the body from the environment such as through air, food, water और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज नोन एज एक्सोजीनियस। ठीक है, तो कैसे हैं ये, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस आर एक्सोजीनियस। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शंस। ठीक है, मतलब कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि जो भी हॉस्पिटल में पर्सन्स हैं, इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, उनसे हो सकता है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, फूड है, खाना है वहाँ का, पानी, एयर, इन सब से क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरिया कैसे ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, फूड, वाटर, सॉइल। ठीक है, क्या है, द सोर्सेज बीइंग एनी पार्ट ऑफ हॉस्पिटल इकोसिस्टम इंक्लूड्स हॉस्पिटल पीपल। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट्स, थर्ड है इसमें फूड। ठीक है, फोर्थ है वाटर एंड फिफ्थ क्या है, एयर। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शंस हैं उनके स्प्रेड होने के कई सोर्सेज हो सकते हैं जो दोनों के लिए डेंजरस है, चाहे वो हेल्थ केयर पर्सनस हैं चाहे फिर वो पेशेंट्स हैं। अगर हम हॉस्पिटल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ की जो एयर है, जो फ्लोर है, बेडशीट, कर्टन्स या इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज़ हो रहे हैं वो अगर प्रॉपर क्लीन नहीं है तो क्या है, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उधर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, और जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर जो भी हेल्थ केयर पर्सनस हैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो ना करें तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा जैसे ग्लव्स या मास्क का प्रयोग ना करें तब भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, सुई, कैथेटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, अगर अच्छे से स्टेरिलाइज ना किए जाएं तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जैसे इन्फेक्टेड फूड है, इन्फेक्टेड वाटर है, ठीक है, इससे बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी हैं जो फिर क्या वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकते हैं। एयर में मोस्टली पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, स्टेफाइलोकोकस एयूडियस है, जो क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोसोकॉम्बियल इन्फेक्शंस के कॉजेज क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है लो इम्यूनिटी पर्सन। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस की वजह से क्या हो रहा है, लो हो गई है। ठीक है, ऐसे पर्सन को हॉस्पिटल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, दे आर हाईली ससेप्टिबल टू द इन्फेक्शंस। ठीक है, many patients in hospital have low immunity due to their diseases, therefore they are highly susceptible to the infections। रहता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है
कैसा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज हेवली loaded with the variety of pathogens through patients' bedding, lining, utensils, and contaminated equipments. Even patients shed pathogens through their body. अब कैसे shed कर सकते हैं? थ्रू जैसे respiratory tract infections है, through sneezing, through saliva, ठीक है। देख क्या कर सकते हैं वो, जो भी पेशेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, थ्रू स्नीजिंग, स्लाइवा, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वो बैक्टीरिया को शेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंटेमिनेटेड एरिया में वहाँ पर प्रेजेंट है पेशेंट, अदर कोई पेशेंट, तो उसको वो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे बेडिंग है, ठीक है, यूटेंसिल्स हैं, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो फूड है उधर हॉस्पिटल में है, या वाटर है, वो ये सब क्या हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। और ये पैथोजेंस कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन हॉस्पिटल डस्ट, एयर एंड समटाइम इन एंटीसेप्टिक लोशंस एंड ऑइंटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कंटेमिनेटेड हॉस्पिटल फूड और वाटर क्या है, ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है स्लाइटेस्ट लैब से इन एसेप्सिस ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कैन लीड टू इन्फेक्शन। इसका क्या मतलब है कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में थोड़ी सी भी लापरवाही जो है इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। जैसे कि जब भी कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जैसे कि पेशेंट से खून निकालना, इंजेक्शन देना, कैथेटर लगाना, ठीक है, या उसमें साफ सफाई, एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ ना करें, जैसे कि हाथ ठीक से ना धोना, ग्लव्स ना पहनना, स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ ना करें, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं वो पेशेंट के बॉडी में एंटर कर सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस आर मोर सीरियस व्हेन द इन्फेक्शन एजेंट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक्स इन कॉमन यूज़, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी पेशेंट रेगुलरली किसी भी एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए क्या होते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई बैक्टीरिया रेगुलरली एंटीबायोटिक्स के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस क्या क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक्स का अधिक और बार बार जो यूज़ होते हैं उससे जो भी ये बैक्टीरिया हैं जल्दी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो जाता है, जो इन्फेक्शन है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है, या जो पेशेंट है उसको ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, या फिर पेशेंट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मैनी सोफिस्टिकेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजीज इन्हांसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। आजकल जो मेडिकल न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ठीक है, अगर जैसे कि वेंटिलेटर है, कैथेटर, हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, डायलिसिस मशीन्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, एंडोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी उपकरण जो भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर पूरी तरह से एसेप्टिक प्रिकॉशंस ना फॉलो की जाए तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इससे क्या है, जो बैक्टीरिया वायरसेस जो भी हैं ये क्या है, जैसे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, जैसे यूटीआई कॉज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, ठीक है, कि मतलब कि मेनली जो कौन कौन सी इन्फेक्शन है जो मेनली हॉस्पिटल से होते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वन है वुंड इन्फेक्शन, देन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, और फिर नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया एंड सेप्टिसीमिया। सबसे पहले हम बात करते हैं वुंड इन्फेक्शन की, ठीक है। नाम से क्लियर है कि ये इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, थ्रू द वुंड, ठीक है। मोस्ट वुंड इन्फेक्शंस मैनिफेस्ट विद इन अ वीक ऑफ द सर्जरी, ठीक है, या एक हफ्ते के अंदर ही ये सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं सर्जरी के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, ठीक है, और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन एंड क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन अपीयर विद इन अ डे और 2 days, ठीक है। ये जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन और क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन, ये 1 या 2 दिन के अंदर ही हो रहे हैं किसी सर्जरी होने के बाद, ठीक है। बट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन अकर्स विद इन 4 और 5 days, ठीक है। जो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन है
वो 4 और 5 डेज के अंदर हो रहे हैं। और हम ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शंस की बात करें तो ये 6th और 7th डे में सर्जरी के बाद कॉज करते हैं इन्फेक्शंस, ठीक है। और अगर हम, ये तो था सर्जिकल साइट की हम बात कर रहे थे, अब नॉन सर्जिकल साइट्स क्या हो सकती हैं, जैसे कहीं पर भी कोई कट लग रहा है, ठीक है, ऐसी साइट्स जो हैं वो इन्फेक्शन जहाँ से को एंटर कर सकते हैं इन्फेक्शियस बैक्टीरिया। एग्जांपल के लिए अम्बिलिकल स्टम्प, अल्सर्स एंड बर्न्स। अगर हम बर्न्स की बात करें तो बर्निंग साइट पर सूडोमोनास अर्गिनोजा ये क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है। सूडोमोनास अर्गिनोजा ये मेनली बर्निंग साइट पर इन्फेक्शन कॉज करता है। है यूटीआई। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। ये कैसा इन्फेक्शन है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। नाम से क्लियर है कहाँ इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक में, विच इंक्लूड्स किडनी, यूट्रस, ब्लैडर, यूरिथ्रा। मोस्ट यूटीआईज अफेक्ट द लोअर यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। कॉमनली जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं बैक्टीरिया वो है इकोलाई, ठीक है। क्लैब्सिलिया निमोनियाई है, उसके अलावा इंटेरोकोकस फैकलीज है, सूडोमोनास आर्गिनोसा है, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस है। स्पेशली इन द यंग वुमेन में ये डिजीज़ कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके अलावा इंटेरोबैक्टर स्पीसीज़ हैं, सिट्रोबैक्टर स्पीशीज़ हैं, प्रोटीस है और अदर नेगेटिव बेसिलाई हैं, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दैट आर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इंक्लूड द एयरवेज एंड लंग्स, ठीक है। मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो किसको अफेक्ट करते हैं, एयरवेज एंड लंग्स को, ठीक है। और मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन कौन से, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें ये अफेक्ट करते हैं नोज, थ्रोट, साइनसिस एंड लार्ynx को। और इसके कॉमन एग्जांपल जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है। सिम्टम्स इसकी बात करें तो क्या होता है, रनी नोज होता है, सोर थ्रोट, स्नीजिंग एंड कफिंग, माइल्ड फीवर हो सकता है, हेडेक या पेन हो सकता है इसमें, ठीक है। और अगर अब हम बात करें इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की तो मेनली अफेक्ट होते हैं इसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। एग्जांपल्स हैं ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, सीवियर कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, हाई फीवर होता है, फटीग एंड वीकनेस, ठीक है। और मेनली इसके कॉजेज के डिफरेंट बैक्टीरिया। और ये फैलता कैसे है, ये स्प्रेड कैसे होता है, जैसे ये कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू, जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। टचिंग कॉन्टेमिनेटेड सरफेसेस एंड टचिंग योर फेस से हो सकता है, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल के थ्रू ये हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करें कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं कौन से हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, वो हैं इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है जो डिप्थीरिया कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है जो निमोनिया कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा निमोनियाई वॉकिंग निमोनिया कॉज करता है, क्लैब्सिलिया निमोनियाई जो सीवियर निमोनिया कॉज करता है, और बॉडीटेला पर्ट्यूसिस जो बुफिंग कफ कॉज करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया, ठीक है। ये क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जैसे कोई वुंड है उसके थ्रू अगर एंटर कर रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है। और अगर वो जब ब्लड में एंटर करने के बाद जो वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को क्रिएट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, और उससे सीरियस कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेप्टिसीमिया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं ये जो कॉज करते हैं बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस आयूरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है, इंटेरोकोकस फैकलीज है, इंटेरोकोकस फेशियम है, इकोलाई, क्लैब्सिलिया निमोनियाई, सूडोमोनास आर्गिनोसा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो कि क्या कॉज कर रहा है, मेनिंगोकोकस कॉज कर रहा है, सैल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड कॉज कर रहा है। ये डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में इंक्लूड्स इन्फेक्शन कंट्रोल टीम्स, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, कॉजेटिव डायग्नोसिस, प्रिवेंट कैरियर्स, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन एंड हैंड हाइजीन प्रिंसिपल्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं
इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की। ये क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शन अमंग पेशेंट्स, स्टाफ्स एंड विजिटर्स। ठीक है, और इनका मेन पर्पज क्या होता है इस टीम का? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? टू इंश्योर सेफ पार्टिकल्स इन हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन एंड पेशेंट केयर। उसके अलावा टेक क्विक एक्शन ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ द इन्फेक्शंस। और ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है इसमें डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम्स आर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल एपिडेमोलॉजिस्ट, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर्स, ट्रेनिंग एंड क्वालिटी ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है इसका काम क्या है? मॉनिटर एंड रिपोर्ट इन्फेक्शन केसेस रेगुलरली। उसके अलावा आइसोलेट इन्फेक्टेड पेशेंट व्हेन नेसेसरी, ट्रेन हॉस्पिटल स्टाफ और इन्फेक्शन प्रिवेंशंस। ठीक है, और इसके अलावा क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना, प्रमोट रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और कंडक्ट इन्फेक्शन ऑडिट्स एंड सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। मीन्स स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है? कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इट क्या है? इट रेफर्स टू द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड स्पोर्स फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट सर्फेसिस एंड द मटेरियल। ठीक है, it ensures the surgical tools, medical devices and other critical equipments are 100% germ free before use. इसमें डिफरेंट जो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स हैं उनकी बात करें तो कौन कौन सी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स हैं? जैसे कि ऑटोक्लेविंग है, ठीक है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन है, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन है, इसके अलावा प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, ये जो डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स हैं इनको फॉलो करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर स्टाफ, इंश्योर सेफ सर्जरीज एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। इसके अलावा मेंटेन्स हॉस्पिटल हाइजीन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेटिव डायग्नोसिस। ये कॉजेटिव डायग्नोसिस क्या है? ठीक है, कॉजेटिव डायग्नोसिस रेफर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जैक्ट कॉज। मीन्स कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, causative diagnosis refer to the identification of the exact cause organism of an infection such as bacteria, virus, fungus or parasite is responsible. ठीक है, मीन्स विच ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग दिस इन्फेक्शन। कौन सा बैक्टीरिया है जो कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगर कोई पेशेंट है जिसको निमोनिया है एंड लैब टेस्ट कन्फर्म स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, दैट्स द कॉजेटिव डायग्नोसिस बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम ले तो किसी पेशेंट विद द कोई पेशेंट है जिसको यूटीआई है, इफ यूरिन कल्चर शोज इकोलाई, इकोलाई इज द क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि वाई इज कॉजेटिव डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट इन द इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, इट हेल्प्स टू चूज द करेक्ट एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। इसके अलावा क्या है? प्रिवेंट अननेसेसरी और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, इट अलाउज टारगेटेड आइसोलेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, सपोर्ट ट्रैकिंग ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, और क्या है? हेल्प्स मॉनिटर रेजिस्टेंट पैटर्न ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, और ये कॉजेटिव डायग्नोसिस का कैसे पता चलता है? थ्रू द डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल लैब टेस्ट जैसे ग्राम स्टेनिंग, ब्लड यूरिन, स्पूटम, वुंड्स वेब कल्चर्स। ठीक है, पीसीआर है, एंटीजन एंटीबॉडीज टेस्ट है, फंगल कल्चर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट कैरियर। ठीक है, सबसे पहले तो कैरियर क्या है? Carrier is a person who harbors harmful microorganisms like bacteria and viruses without showing any symptom but can still spread infection. ठीक है, कैरियर वो पर्सन है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रहा है एंड इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, बट उसमें विदाउट शोइंग एनी सिम्टम्स। ठीक है, एंड कैन स्टिल स्प्रेड इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई हेल्थ केयर पर्सन है, मे कैरी स्टेफाइलोकोकस ऑयूरियस इन देयर नोज। वट क्या है? वो अपने आप में बिल्कुल हेल्दी फील कर रहा है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, बट फिर भी वो क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है हाउ टू प्रिवेंट कैरियर्स इन द हॉस्पिटल। इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस है जैसे रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ द स्टाफ है, हैंड हाइजीन है,
यूज़ ऑफ PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, आइसोलेशन प्रिकॉशंस हैं, स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा है इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन आर क्रिटिकल पिलर ऑफ द हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में, और इसका मेन एम क्या है, टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, नीडल्स एंड सिरिंजेस, ग्लासवेयर, लाइंस फॉर सर्जरी एंड इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड हाइजीन प्रिंसिपल। ठीक है, इट इंक्लूड्स प्रॉपर हैंड वॉशिंग विद प्रॉपर सोप और वाटर आफ्टर एंड बिफोर ईच एंड एवरी प्रोसीजर्स। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वाई इज हैंड हाइजीन इम्पोर्टेंट, टू रिमूव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द हैंड। ठीक है, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन बिटवीन पेशेंट, स्टाफ एंड द एनवायरनमेंट। इसके अलावा क्या है, रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसमें क्या है, बिफोर हैंड वॉशिंग कब करनी, बिफोर टचिंग अ पेशेंट। क्यों करनी है, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू द पेशेंट। नेक्स्ट कब करेंगे, बिफोर अ क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर्स। क्यों करेंगे, टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम द हार्मफुल जर्म्स। थर्ड कब करेंगे, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर्स। क्यों करेंगे, वाई, बिकॉज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट कब करेंगे, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। ठीक है, वाई, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू योर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट कब करेंगे, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स टू अवॉइड स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट पेशेंट। ठीक है, इसके साथ ही आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हमने रीड किया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, दैट इज नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शंस, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ नोजोकॉम्बियल इन्फेक्शंस, कॉजेज, कॉमन टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।